कहाँ मिस्टेक करते हैं? क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं, ऑल ऑफ यू हैव, तो गलती कहाँ करते हैं? मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएटर को सब कुछ खुद आना चाहिए। जैसे मैंने सोचा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो एडिटिंग, शूटिंग, कैमरा अरेंजमेंट सब कुछ मैं खुद से करती थी, तो मेरी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं थी कि अगर मेरा एम्प्लॉय नहीं आया या मेरा कैमरामैन नहीं है तो मेरा कंटेंट कैसे जाएगा, मेरा वीडियो कैसे पोस्ट होगा। तो मैंने सब कुछ खुद से किया, यहाँ तक कि बर्तन भी खुद ही धोती थी। तो इसकी वजह से मेरी मेड के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं थी। तो उससे क्या हो गया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आप किसी भी माहौल में शूट कर सकते हो, अपना वीडियो बना सकते हो। उसके लिए आपको स्पेशल क्या कहते हैं, सेटअप नहीं चाहिए। जैसे मैं अपने गांव जाती हूँ तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं फोन से शूट करके मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है वहाँ का कल्चर दिखाना। तो पहली बात तो क्रिएटर को सबसे पहले जो बेसिक्स है उस पे काम करना चाहिए। यही नहीं कि वीडियो स्टार्ट करते ही, कंटेंट क्रिएटर बनते ही कि सबसे पहले आपको हाई फाई कैमरा चाहिए, शूट चाहिए, स्टेडियम चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक्स को ध्यान में रखना चाहिए और प्लस जो पैसे आप अर्न करो स्टार्ट में उसी को रोटेट करो, मतलब उसी से नया कैमरा खरीदो, उसी से सब कुछ री इन्वेस्ट करने का तरीका। क्रिएटर क्या करते हैं कि वीडियो बनाते हैं, 6 महीने साल भर ऐसे देखते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि जो काम करके आपको खुशी मिलती है, मतलब वीडियो शूट या कोई भी किसी भी फील्ड में आप वीडियो बना रहे हो या कंटेंट बना रहे हैं, तो वो करके आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। मतलब उस काम को लेके अगर आप पैशनेट है तो पैसे आए या नहीं है वो मैटर नहीं करता, आपको मन की शांति मिलती है। और जब ये सेटिस्फेक्शन आपकी सोल को मिलेगा तब आप आगे बढ़ेंगे। जानवी, इवन यू गॉट पीपल कमिंग टू यू फॉर एडवाइस एंड देन आफ्टर 3 months सेइंग नहीं यार नहीं हो रहा, व्हाट डू दे से? ऑफ कोर्स बहुत होता है एंड आई कंप्लीटली एग्री विद कविता जी यहाँ पे कि एक क्रिएटर को सब कुछ आना चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए। प्लस द मिस्टेक दैट डू इज की जल्दबाजी बहुत है। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई अगर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा है तो उसे पता है कि 4 साल मुझे यहाँ पे लगाने हैं, बट द मोमेंट इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन एज अ प्रोफेशन, उनको चाहिए हम एक रात में सक्सेसफुल हो जाए। सो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, इट इज जस्ट लाइक एनी अदर डिग्री। 4 से 5 साल का समय, मेहनत, कंसिस्टेंसी दैट यू हैव टू पुट इन हियर एंड देन यू कैन थिंक कि आप कंटेंट क्रिएशन में कुछ कर सकते हो। एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स लाइक मेक दिस मिस्टेक कि 3 महीने किया, 5 महीने किया, रिजल्ट नहीं आ रहे, पैकअप हो गया। सो लॉट ऑफ पीपल कम एंड आस्क मी कि कैसे करते हैं। तो मेरे मेंटर हमेशा जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगले 700 दिन के लिए तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना है एंड यू विल नॉट स्टॉप बिफोर दैट। एंड वो बस एक बात मेरे ध्यान में थी कि अगले 700 दिन तो नहीं रुकना है। एंड आई केप्ट ऑन डूइंग दैट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर्स एंड आई एडवाइज द सेम कि भूल जाओ नेक्स्ट 700 डेज के लिए कि तुम्हें कंटेंट पोस्ट नहीं करना है। यू कैन टेक अ ब्रेक बट योर कंटेंट कैन नॉट टेक अ ब्रेक। ओके, तो आर देयर विड्रॉल सिम्टम्स एज वेल मल्हार? इफ यू आर नॉट पोस्टिंग से कंटेंट फॉर 2 days or 3 days, होता है यार कुछ गड़बड़ है? To be very honest, मैं थोड़ा अलग ही रहा हूँ हमेशा से। Like creators are always worried about posting content consistently. मैं पिछले 1 साल से गायब था, मैंने कुछ डाला ही नहीं था, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा वो चीज़ से। To be very honest, because I think it's important to take breaks because social media is so overwhelming. Also coming back to the point that what does a good content creator need? I think the most important thing is finding a niche. If you see the most famous creators that you see right now are either actors into fashion, beauty, dance. Just because they are famous by doing that does not mean I start doing the same thing. I found my niche. I found something that I'm passionate about. I'm being consistent about it and I'm being authentic about it. I'm being myself. I think these are the things we all need to look up to. Like, for example, Janvi and I are creating genres that never existed before. So we are paving our way through the whole thing and creating a genre for everyone in the country, you know. So, yeah, like I rightly said, it's important to have a niche and to be authentic. Janvi, you of course have a completely separate genre. एक तो है ज्ञान with Geeta, right? Gyan by Geeta. And then you have a separate channel on sarees. A series. A series. Yeah. Series on sarees as well. So do you study who your demographic is, who's watching you? कहाँ से आ रहे हैं आपके viewers? हिंदी में है, English में है, Tier 2 cities में है, या metro cities में है? Do you study all of this and then tailor your content according to what they would want? Insights बहुत मैटर करते हैं for sure, but I think to maintain that authenticity, like focusing on that along with that demographics is also very important. So I do study that data for sure. And coming up to this series also, यहाँ पे demographics पढ़ना बहुत जरूरी होता है because I'm covering each and every state of Bharat, you know. तो of course all of us study our data की age group क्या है, language कौन सी है और हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो उस age group को पहुंच रहा है या नहीं. So it's very important to study your data and then plan your content
कंटेंट, बट देन अगेन देयर कम्स अ पॉइंट कि आपको वो कंटेंट भी डिलीवर करना है दैट यू वांट टू डिलीवर. सो आई थिंक यू हैव टू मैनेज बोथ ऑफ दैट. What's the age group that typically will watch you, and where will this age group be coming from? Which geography? As of now, it is 18 to 25 because even I am a 20-year-old, so I think that also impacts a lot. And plus, I want to cater that audience only, जो 18 to 25 है, जो कहीं ना कहीं अपने इतिहास को, अपने culture को भूल गई है. So I want to reach out to them. And plus, in the metro cities, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, इन cities में, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं, they are getting more and more into that culture and they're forgetting their roots, I think. तो